सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बातों के बारे में जिन्हें शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जानें। जी हाँ, आज का जो संदेश है उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको एक ऐसी आत्मिक गहरी जागृति में ले जाना चाहते हैं जो सीधे स्वर्ग से प्रकट होता है, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप वो बातें जाने। पर परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम उन बातों को सीखेंगे भी और हमारे हृदय में उन्हें उतारेंगे भी, क्योंकि बाइबल कहती है सत्य हमें मजबूत बनाता है और झूठ हमें बंधन में रखता है। क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना 8:44 ये कहता है कि शैतान झूठ का पिता है, परंतु वहीं यूहन्ना 14:6 कहता है लेकिन मसीह सत्य है। तो जब सत्य आपके भीतर उतरने लगता है तो अंधकार वहां ठहर नहीं सकता, अंधकार को वहां से भागना ही पड़ता है। तो हम जल्दी से देखेंगे कौन कौन सी वो 7 बातें हैं। पहली बात है मसीह में आपकी पहचान, योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। जैसा आप सब जानते हैं कि पहला पतरस उसका 2:9 में क्या लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पर भेद की बात 10वें वचन में है, जहां लिखी है तुम पहले कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर ही की प्रजा हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। तो दया के द्वारा हम परमेश्वर के चुने हुए वंश और राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है, जिससे शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इन बातों को समझें। यानी हम परमेश्वर के चुने हुए राजकुमार राजकुमारियां हैं। बेशक संसार हमारा राज नहीं है, हमारा राज परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा और निश्चय हम परमेश्वर के साथ मुकुट पहनकर हम एक राज्य में राज करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो इस सत्य को अपनी पहचान जरूर बनाएं, उसे कभी भी अपने आप से अलग ना करें। दूसरी बात है अथॉरिटी जो हम कैरी करते हैं, यानी जो सामर्थ्य, जो आत्मिक शक्ति हमें परमेश्वर ने दी है। तो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की आराधना के द्वारा हम आत्मिक अधिकार को प्राप्त करते हैं और उस आत्मिक अधिकार के द्वारा हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम अथॉरिटी में हैं, हम परमेश्वर के द्वारा दी गई उस अथॉरिटी में चलते हैं। लूका 10 है, देखो मैंने ये अधिकार तुम्हें दिया है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है हमें, और कोई किसी के द्वारा अधिकार प्राप्त नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम शैतान पर विजय पाएं। तीसरी बात, विक्ट्री इन क्राइस्ट, योर विक्ट्री इन क्राइस्ट। मसीह में आप जो विजय ऑलरेडी पा चुके हैं उसके बारे में शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम जाने। आपको लड़ना ही नहीं है कि आप जीतें, आप लड़ रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ, तो कभी इन बातों को ना भूलें। चौथी बात, युद्ध का मैदान आपका मन है, द बैटल फील्ड इज योर माइंड, है ना। हम जानते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं परंतु मध्याकाश की शक्तियों से है। जी हाँ, हमें शैतान की रूहानी आसमानी ताकतों से हमारी लड़ाई है, हमारी इंसानों से, हमारी किसी और से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं और सबको अधिकार है जीने का और खुश रहने का। इसलिए शैतान हमेशा हमें निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है जिसने इन बातों को सीख लिया और समझ लिया उसने मसीह में अपने जीवन को जीत लिया। तो कभी भी शैतान को इस भ्रम में न रहने दें कि आप हारे हुए हैं। रोमियो 12:2 कहता है आपके मन के नए हो जाने से रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो अपने मन के नए हो जाने से सारी चीजें नई हो जाती है, ये हमें सीखना और समझना होगा। पांचवी बात, हमारा हथियार कोई चाकू छुरी नहीं परंतु हमारा हथियार आराधना है। यस जब हम आराधना करते हैं तो स्वर्ग युद्ध में सक्रिय होता है और अंधकार पीछे हट जाता है ना। हम कहते हैं, हमने सुना हुआ है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनकी प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, परमेश्वर की आराधना करें और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे पौलुस और सीलास जब कारागार में बैठे बैठे आराधना कर रहे थे तो उनके लिए कारागार के दरवाजे खुल गए थे, वैसे ही हमारे लिए भी स्वर्ग के झरोखे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। छठवीं बात, अपनी मुक्ति आने वाली है और पीढ़ियों को प्रभावित करती है। डिलीवरेंस अफेक्ट्स योर
जनरेशन। आपका टूटना केवल आपका नहीं है, आपकी स्वतंत्रता, आपके परिवार, आपके भविष्य, आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक के लिए पहले ही से निर्धारित कर दिया और हम जानते हैं कि मसीह में हमें सब बातों में मुक्ति प्राप्त हो चुकी है ऑलरेडी। अब जो हम जीवन जी रहे हैं वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। और सातवीं और अंतिम बात, ट्रुथ अनलॉक्स फ्रीडम। सत्य ही स्वतंत्रता की कुंजी है, क्योंकि बाइबल वचन आपको पता है कि सत्य को जानेंगे और सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। तो जैसे प्रकाश अंधकार को हटा देता है, वैसे ही सत्य भी झूठ की जंजीरों को तोड़ डालता है। तो याद रखिए, शैतान के लिए आप एक खतरा हैं, शैतान आपके लिए खतरा नहीं है, आप शैतान के लिए खतरा है। और जब आप सत्य को जानना शुरू करते हैं, झूठ की सारी ताकतें, शैतान की सारी शक्तियां और जितनी भी मध्याकाश में काम करने वाली रूहानी ताकतें हैं, वे सब की सब आपसे थरथराकर कांपने लग जाती है और परमेश्वर की सामर्थ्य से आप सब कुछ बदलने लग जाते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आते हैं प्रभु आपके पवित्र चरणों में। आज कॉफी विद क्राइस्ट के 21वें एपिसोड के माध्यम से मैं सबको आपके द्वारा आशीष देता हूं पिता, कि ये सातों सत्य परमेश्वर उनके जीवन में आज के आज उतरने पाए, उनका भेद उनके जीवन में खुलने पाए, वे फिर से पुनः स्थापित किए जाएं, खड़े किए जाएं और सामर्थ्य से भरकर प्रभु जी आपके लोगों के बीच में पिता परमेश्वर हालेलुया आपके वचन को प्रचार करने वाले हो सकें और पिता अच्छाई की बातें कर सकें और पिता परमेश्वर जो अपलिफ्टमेंट की बातें हैं वो कर सके राजा। और प्रभु जी एक नए राज को निर्माण करे प्रभु, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर दया है, जहाँ पर कृपा है, जहाँ पर अपनापन है परमेश्वर पिता, जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं प्रभु। जैसा पिता राज आप चाहते हैं प्रभु जी, वैसा ही राज प्रभु जी आपके द्वारा इस संसार में आने पाए और आपके लोग वैसे ही आशीषित होने पाए, स्वर्ग के झरों के खुलने पाए प्रभु जी, बेड़ियां टूट जाने पाए, झूठ और अंधकार प्रभु उनके जीवनों से निकाल फेंका जाए प्रभु, और आपकी रोशनी, आपका प्रकाश उनके जीवनों को ओ पिता उजाला करने पाए पिता। आपने ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल सब कुछ आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के द्वारा ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेंगे। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।